हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, गणित के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं जो परीक्षा में बहुत ही ज्यादा चर्चित हैं कि यही प्रश्न अधिकतर आते हैं। वही चर्चित प्रश्न लेकर के आया हूं, तो पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि x प्लस 1/x बराबर 5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। बहुत शानदार क्लास, अलजेब्रा से लिया गया प्रश्न है। अब देखिए, यहां पर हमेशा याद रखना, कभी भी अगर पावर 2 दे रखी है, यहां पर पावर 2 हो, पावर 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, ठीक है। इसके लिए मैंने अलजेब्रा का बहुत ही क्लासिकल वीडियो बना हुआ है, बहुत ही व्याख्या करने के बाद वीडियो बनाया हुआ है, ताकि आप सभी प्रश्नों को बना पाए। तो उसके लिए आप अलजेब्रा की हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख लेंगे, ठीक है। यहां पर जो मैं करा रहा हूं वो सभी मिक्स क्वेश्चन करा रहा हूं, सभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहां पर छांट करके लिए गए हैं। यहां पर कभी भी आपका 2 रहेगा पावर में, तो ये संख्या ले लीजिए 5, ठीक है। हमेशा याद रखना, कभी भी यहां पर पावर में 2 रहेगा तो ये वाली संख्या ले लीजिए जो भी यहां पर है। इस संख्या को ले लिया 5, 2 स्क्वायर करके 2 को ही घटा दो, मतलब पावर 2 करके 2 को ही घटा दो। 5 की पावर 2 कितना हो गया भाई, 25, ठीक है। और 2 को ही मैं घटा दूंगा भाई, 25 में से 2 घटा दिया, आंसर आ गया 23। अब 23 क्यों आ गया आंसर? आंसर 23 क्यों आ गया भाई? देखिए, अलजेब्रा में एक कंडीशन अलग होती है। कंडीशन क्या अलग होती है? ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। जबकि आप जनरली जानते हैं कि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, आपने सीखा होगा। लेकिन यहां पर उल्टा होता है, अगर प्लस और प्लस दे रखा है तो आपको माइनस करना है, ठीक है। प्लस और प्लस दे रखा है तो आपको माइनस करना है। तो आपको ये सारी बातें कब सीखने को मिलेंगी? जब हमारी प्लेलिस्ट में जाकर अलजेब्रा का वीडियो आप शानदार तरीके से देख लेंगे। बताया गया है, सभी चीजें क्लियर करके बताई गई, कोई भी प्रश्न आपका मिस नहीं होगा। तो यहां पर तो आपका आंसर कितना आ गया भाई? 23 आ गया। क्लियर है? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि a प्लस 1/a बराबर 7 है तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर क्या होगा। वही प्रश्न है जो हमने अभी अभी कर लिया। फर्क कितना है कि x की जगह पर यहां पर a दे दिया, x की जगह पर a दे दिया। वही प्रश्न है, पावर क्या है? 2 है, ठीक है। तो पावर 2 रहेगी तो मैंने क्या कहा, इस संख्या को ले लीजिए। जब पावर 2 है तो पावर 2 करके 2 को ही माइनस कर दो। माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों ही जगह पर प्लस है, यहां भी प्लस और यहां भी प्लस, ठीक है। तो 7 की पावर 2 कितना हो जाएगा भैया? 49 हो जाएगा। और 2 घटा देंगे, आंसर 47 हो जाएगा। ये आपका सही जवाब, 47 आंसर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। क्लियर है? आसानी से समझ में आ गया। डाउट तो पहले क्वेश्चन में हो गया था कि भाई कैसे हो रहा है, अब यहां पर वो डाउट और क्लियर हो गया, क्योंकि वही प्रश्न मैंने आपको करके बता दिया दोबारा से, ठीक है। एक प्रश्न का जितनी बार रिवीजन होगा वो उतनी ही अच्छे से दिमाग में सेट हो जाता है। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उस संख्या का पता लगाएं जो 49 से जितनी अधिक है उतनी ही 95 से कम है। वो बीच में कौन सी संख्या है वो आपको पता लगानी है। 49 से तो अधिक है और 95 से छोटी है। कैसे करते हैं भाई? दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। 49 प्लस 95, दोनों को जोड़ा, 2 से डिवाइड कर दिया, दोनों को जोड़ के आंसर आ गया। अब मैं यहां पर दोनों को जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा? 9 4 9 और 5 14, 14 का 4, कैरी का 1, 4 और यहां पर क्या होता, 4 और यहां पर 4 और 9 जोड़ेंगे तो 13, 13 और कैरी का 1 14, 144 आएगा दोनों को जोड़ने के बाद। अब 144 में क्या करूंगा? 2 से डिवाइड कर दूंगा भाई। तो 2 से डिवाइड करने पर कितनी में आ जाएगा? 2 7 14, 2 दूने का 4, 72 बार में कट गया। तो वो संख्या हमारी 72 है। आंसर कितना भी? 72। अब कैसे 72 है मैं आपको बताता हूं। 49 से तो कितना है? बड़ा, ठीक है। और 95 से कितना है? छोटा। 95 से कम है। वो संख्या कितनी निकल के आई है? 72। चेक कर लेते हैं सेम है कि नहीं। अब 49 से 72 की तरफ हम जाएंगे तो 49 से 72 कितना अधिक है भाई? 49 से 72 कितना अधिक है? ज्यादा में से कम को घटा के देख लेते हैं, हमेशा पता चल जाता है। अब मैं 12 में से 9 घटा दूंगा 3, ठीक है। 6 बचा, 6 में से 4 घटा दूंगा 2, तो इसका मतलब 49 से 23 अधिक है 72। अब 95 से कितना कम है भाई? 95 से मैं 72 को घटा दूंगा, पता चल जाएगा। तो 5 में से 2 जाएगा 3 और 9 में से 7 जाएगा 2, तो 23 कम है। तो देखिए 49 से 23 अधिक है 72 और 95 से 23 कम है 72। तो क्या कहा था आपसे? कहा था कि 49 से जिनकी अधिक है उतनी ही 95 से कम है, बराबर होनी चाहिए। तो 72 आपका सही जवाब हो गया। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 0.63 के ऊपर बार
प्लस 0.37 के ऊपर बार का मान क्या है। ठीक है, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर दशमलव से पहले 0 दे रखा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई मान नहीं है। अगर दशमलव से पहले 1 दे दिया जाए, 2 दे दिया जाए, कोई और संख्या दे दिया जाए तो उसका मान होता है, उसकी वैल्यू होती है। लेकिन 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, कोई वैल्यू नहीं। तो आपके पास क्या है भाई, 63। अब 63 क्या है, 6 के ऊपर और 3 के ऊपर, दोनों के ऊपर बार है। दोनों के ऊपर बार है तो बार का मतलब है भैया दोनों के ऊपर बार है तो दोनों लगा दीजिए। प्लस का साइन है, प्लस ले लो। दशमलव से पहले 0 की कोई वैल्यू नहीं। क्या है आपके पास, 37 है। अब 37 में क्या है, 3 के ऊपर भी बार है, 37 दोनों के ऊपर है ना, तो दोनों यहां पर भी आ जाएंगे। ठीक है, अब 63 को और 37 को जोड़ेंगे भाई, कितना, 100 हो जाएगा। और यहां पर भी 99, यहां पर भी 99, तो सेम संख्या 99 यहां पर आ जाएगी। तो 100 के बट्टे में 99, ये आपकी प्रश्न का सही जवाब। 100 के बट्टे में 99, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही जवाब। बात क्लियर हो गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1.2 के ऊपर बार गुना 0.03 के ऊपर बार का मान क्या है। मैंने क्या बताया अभी आपको कि अगर दशमलव से पहले 0 है तो उसका कोई वैल्यू नहीं, अगर दशमलव से पहले 1, 2, 3 कोई भी संख्या हो तो उसका मान होता है। ठीक है, अब दशमलव से पहले क्या दे रखा है आपको, 1 दे रखा है। 1 दे रखा है तो इसका मान होता है। अब दशमलव से पहले 1 है तो 1 ले लिया तो दशमलव के स्थान पर प्लस आ जाता है। अगर कोई संख्या रहेगी दशमलव से पहले, 0 के अलावा कोई भी संख्या होगी तो वो लिखेंगे और दशमलव के स्थान पे प्लस आ जाता है। अब क्या है, 2 है, 2 के ऊपर बार है ना, तो एक संख्या के ऊपर बार है तो 1 9 आएगा बटे में। ठीक है, क्लियर है, गुना का साइन है भाई, गुना ले लो। अब दशमलव से पहले 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं। 0 3 दोनों के ऊपर बार है। ठीक है, दोनों के ऊपर बार है, दोनों के ऊपर बार है तो दोनों आ जाएंगे। क्लियर है, दोनों के ऊपर बार है तो दोनों आ जाएंगे। अब इसको सोल्व कर लेना है, बस आपका आंसर आ गया। ठीक है, देखिए 9 1 कम 9, 9 में जोड़ दूंगा 2 तो 11 बट्टे 9, ये हो जाएगा 11 बट्टे 9 गुने 0 3 का मतलब क्या हो गया, 3 हो गया बट्टे में 99। ठीक है, क्लियर। अब कटेगा, क्या कटेगा भाई, यहां पर मैं कटाऊंगा 3 1 कम 3, 3 3 का 9, 11 कम 11, 11 से 99 9 बार में कट गया। ऊपर क्या बचा, 1, नीचे क्या बचा, 9 3 का 27। 1 के बट्टे में 27 आपका आंसर हो गया। अब 1 के बट्टे में 27 आंसर हो गया, लेकिन ऑप्शन में तो 1 के बट्टे में 27 नहीं दे रखा। 1 के बट्टे में 27 नहीं दे रखा, कैसे आंसर आएगा भाई। 1 में 27 से भाग देंगे तो क्या जाएगा, नहीं जाएगा। 1 0 लगा देंगे, जाएगा नहीं जाएगा, फिर 1 0 लगा देंगे। ठीक है, अब चला जाएगा, चला जाएगा। 27 से अब चला जाएगा, कितनी बार में जाएगा, 27 3 का 81, 3 बार में जाएगा। 27 3 का 81, 3 बार में जाएगा। ठीक है, अब 81 तक चला गया। ठीक है, 81 तक चला गया, कितना बचेगा, 19। क्या 19 में जाएगा, क्या 19 में जाएगा भाग, 19 में तो नहीं जाएगा। फिर से 1 0 लगा देंगे तो 190 हो जाएगा। अब 27 से कितनी बार में कट जाएगा, 7 बार में कट जाएगा, 37 हो गया। अब देखिए 37 यहां पर किस ऑप्शन में आ रहा है, 37 आपका पहले ही ऑप्शन में आ रहा है, ये सही हो गया। हमने 2 0 लगाए थे, 1 0 आ गया, फिर दूसरे 0 के लिए दशमलव आ जाएगा। ठीक है, दशमलव 0 आ गया, 37 बार में कट रहा है। अब यही चलता रहेगा, तो यही चलता रहेगा तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार। यही आपकी प्रश्न का सही आंसर है। पहली ही हिंट में आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाना चाहिए। क्लियर है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जब 1 से 1 - 2 को घटाया जाता है। ठीक है, जब 1 से -1/2 को घटाया जाता है तो हमें प्राप्त होता है। 1 से घटाया जा रहा है किसको, -1/2 को घटाया जा रहा है। 1 में से घटाया जा रहा है -1/2 को। ठीक है, यही तो सवाल है कि 1 में से घटाया जा रहा है -1/2 को, तो हमें क्या प्राप्त होगा भाई, हमें क्या प्राप्त होगा, कर लेते हैं। माइनस माइनस का गुना प्लस तो 1, माइनस माइनस का गुना क्या हो जाएगा, प्लस 1/2। अब 2 1 कम 2, 2 में जोड़ देंगे 1 तो कितना हो जाएगा, ये 3/2। आपका आंसर कितना हो गया भाई, 3/2। और 3/2 कहां पर है, सी ऑप्शन में। आपका आंसर आ गया 3/2। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका
2/5 यदि 4/9 के बीच भिन्न है। 2/5 यदि 4/9 के बीच में भिन्न क्या है ये पूछ रहा है। ठीक है, 2/5 4/9। ठीक है, अब सबको मैं सॉल्व कर लूंगा, सबको सॉल्व करूंगा। कैसे सॉल्व होते हैं ये भिन्न, हमेशा याद रखना। दोनों का पहले अंतर कर लो, तो 3 और 7 का अंतर कितना जाएगा 4। अंतर से हमेशा ऊपर वाली संख्या में डिवाइड देते हैं, तो 4 3 में तो डिवाइड जाएगा नहीं, नहीं जाएगा। 3 में डिवाइड जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो एक जीरो लगा लेंगे। अब चला जाएगा भाई, जीरो लगाने का मतलब क्या है, दशमलव लग गया। अब ये चल जाएगा 4 7 28, 4 7 28, 2 बचेगा। फिर एक जीरो लगा देंगे 20, 4 5 20, 0.75 बार में गया। दोनों का अंतर करेंगे 1। अंतर से हमेशा ऊपर वाली संख्या में डिवाइड करते हैं, 1 का गुना 2 में करूंगा 2 बार जाएगा। दोनों का अंतर करो भैया, दोनों का अंतर करूंगा 1, 1 से हमेशा ऊपर वाली संख्या में डिवाइड करते हैं 4 बार जाएगा। दोनों का अंतर करूंगा 1, 1 से ऊपर वाली संख्या में डिवाइड करूंगा 1 बार जाएगा। ठीक है, 1 बार गया, यहां पर क्लियर है, 1 बार गया। अब हमसे क्या पूछ रहा था उसने कि 2/5 और 4/9 के बीच भिन्न है। 2/5 और 4/9 के बीच में क्या भिन्न है ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात कि मैं इस 2/5 को सॉल्व करूं, 2/5 को सॉल्व करूंगा तो दोनों का क्या करूंगा मैं, अंतर 3 आ जाएगा। ऊपर वाली संख्या में डिवाइड दूंगा, क्या जाएगा, नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तो एक जीरो लगा देंगे, जीरो लग जाएगा तो एक दशमलव लग जाएगा। यहाँ पे 3 छिक्के 18, 2 बचेगा 20, 3 छिक्के 18, फिर से 2 बचेगा 20, 3 छिक्के 18, फिर से 2 बचेगा 20, 6 6 6 6 यही चलता रहेगा। इसको सॉल्व करूं, दोनों का अंतर करूंगा भैया, दोनों का अंतर करूंगा 4 और 9 का 5। अंतर से ऊपर वाली संख्या में डिवाइड करेंगे, जाएगा, नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तो एक जीरो लगा देंगे, एक जीरो लगेगा तो एक दशमलव लग जाएगा। 5 8 40, 8 बार में ये कट गया। ठीक है, 8 बार में ये कट गया, 0.8 और ये 0.666 चल रहा है। अब इन दोनों के बीच में भिन्न पूछ रहा है, इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों के बीच में क्या है, ये क्या है 66 है, मानेंगे 6 चल रहा है तो इसे 6 7 लिख सकते हैं। और ये 0.8 आया, 0.8 का मतलब क्या है 0.80 हो जाएगा। ये इन दोनोों के बीच में क्या आ रहा है, 67 और 80 के बीच में 75 ही आ रहा है। कितना आ रहा है, 75 आ रहा है। तो ये 3/7 आपका आंसर हो गया इस प्रश्न का। इनके बीच में भिन्न कौन सी है भाई, 3/7 है। क्लियर होगी बात। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या के 3/4 तथा 4/7 भाग का अंतर 100 है तो वह संख्या क्या है। हमें नहीं पता भैया क्या है, हम तो आपको ये प्रश्न होमवर्क के लिए दे रहे हैं, हमें नहीं पता क्या है। आप हमें बता दीजिए सर ये है, आप हमें बता दीजिए करके क्या है, हमें नहीं पता। ठीक है, हमको नहीं मालूम क्या है, आप बताएंगे हमें, क्योंकि हमने ये प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दिया है। अगर आपसे ये प्रश्न ना हो पाए तो कमेंट करके बता देना, अगले वीडियो में हम करा देंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।